शाहीनों ने 12 साल बाद कीवीज को काबू कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पाकिस्तान के नाम तीसरे एक रोजा मैच में बाबर इलेवन 26 रन से कामयाब। इमामुल हक 90 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम की क्लीन स्वीप और वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर नजर। इमामुल हक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरारती अंदाज। मैन ऑफ द मैच के साथ फ़खर जमान और बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप बनाने की खुशी। कहा दोनों का मिजाज मुख्तलिफ है, फ़खर बोलता नहीं, बाबर चुप नहीं होता। पीसीबी का भी खिलाड़ी की कारकर्दगी निखारने के लिए मुस्तहसन इक़दाम। खिलाड़ियों के कारनामों की तस्वीर जारी। हारिस रऊफ पोस्ट देने लगे। अदलिया का एहतराम। इमरान खान का जख्मी हालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज पेश होने का हुक्म दिया है। पेशी पर इमरान खान की गिरफ्तारी की खदशात। पीटीआई ने जवाबी हिकमत अमली बना ली। हुकूमत खुफिया एफआईआर दर्ज कर सकती है और किसी भी नए केस में कप्तान को गिरफ्तार किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ का मुतवक्के गिरफ्तारी पर मुल्क भर में पार्टी कारकुनान को अलर्ट जारी। भरपूर एहतजाज और मुजाहमत का फैसला कर लिया। हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ, क्योंकि तारीखी महंगाई, अब बेरोजगारी हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कौम अदलिया के हक में सड़कों पर निकले इमरान खान की अपील। वीडियो पैगाम में कहा पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। ये माफिया मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। हफ्ते को मगरिब से पहले अपने अपने गाँव और मोहल्लों में जमा हो। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती करें। इमरान खान की गिरफ्तारी का घिनौना मंसूबा बनाया गया है। बाबर अवान ने बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया। पीटीआई रहनुमाओं का हुकूमत की साजिशों से बाज रहने का मशवरा। हमाद अजहर बोले इमरान खान से प्यार, रिजीम से नफरत करते हैं। फरूख हबीब ने कहा कि किसी की ख्वाहिश पर खान की गिरफ्तारी कबूल नहीं करेंगे। उस्मान डार ने कहा कि हुकूमत आग से ना खेले। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, सूबाई इलेक्शन 14 मई को ही कराए जाएं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया अदालती हुक्म पर अमल करते हुए मुज़ाकरात का हिस्सा बने। फरीकैन की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। 14 मई को इंतखाब आईनी तकाजा है। अदालत अपने फैसले पर मिनौन अमल कराए। राना सनाउल्लाह तमाम हदें पार कर गए। इदारों के खिलाफ जहर उगलने लगे। निजी टीवी के प्रोग्राम में कहा कि चीफ जस्टिस की बहाली एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हो सकती है तो रुखसती भी हो सकती है। तसादुम हुआ तो इसमें तबाही है। हम आर या पार के लिए तैयार हैं। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, कोई भी जा सकता है। अगर पूरी काबीना को भी तलब किया गया तो कोई भी पीछे नहीं होगा। कोई रास्ता निकला तो विन विन पोजीशन होगी, वरना बड़ी तबाही होगी। इलेक्शन कमीशन हुकूमती ताबेदारी में एक कदम आगे निकल गया। 14 मई के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। 4 अप्रैल का फैसला 1 मार्च के फैसले से मुतसादम है। माजी में इलेक्शन 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी गई। मज़ीद कहा इलेक्शन तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार नहीं। अदालत उज़्मा किसी इदारे के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। डेडलॉक जिस तरह से रात को भी एक्सप्लेन किया था चामा कुरैशी साहब ने, डेट्स के ऊपर डेडलॉक है। असेंबलियां डिसॉल्व करें ताकि 1 तारीख के ऊपर इलेक्शन के नाम बाहर हो सके। वो कह रहे हैं कि इसको हम अगस्त में या अगस्त के जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त में लेके जाए। मुज़ाकरात में तारीख के ऊपर डेडलॉक है। एक दिन इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो 14 मई से पहले असेंबली तहलील करें। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से बातचीत। कहा हुकूमत कह रही है कि असेंबली तहलील को जुलाई के आखिर या अगस्त में लेकर जाएं। मुज़ाकरात के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं।
इस वक्त का जो हाल है, प्रेजेंट जो है, उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीजें जो है सेटल होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड मांगा गया, ये बहुत सीरियस मसला है। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। अवाम के मसाइल की कुछ खबर नहीं। शहबाज सरकार में पार्लियामेंट सिर्फ अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे का फोरम बन गया। ख्वाजा आसिफ और खाकान अब्बासी की फिर भड़के, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलते रहे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो आज भारत जाएंगे। भारत ने फजाई रास्ता फराहम कर दिया। पाकिस्तानी वजीर खारजा आज सुबह 11 बजे कराची से गोवा के लिए रवाना होंगे। 24 रोज हो गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। दुखियारी माँ की अपील भी काम न आ सकी। बाजियाबी के लिए अदलिया से उम्मीदें हैं। आलमी मीडिया को भी अगवा पर सख्त तशवीश। भारतीय स्क्रीनों पर आकाश टॉप स्टोरी। आलमी सहाफती तंजीमों की मजम्मत। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शेरमैन का जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। जावेद लतीफ को लेक्चर देने का शौक महंगा पड़ गया। अरशद शरीफ कॉन्फ्रेंस में आमद पर सहाफ़ी बिफर गए। नेशनल प्रेस इस्लामाबाद में लीगी रहनुमा को बुलाए जाने पर शदीद एहतजाज किया गया। सहाफ़ियों ने उनका लेक्चर सुनना तक गवारा नहीं किया। कहा कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोगों को बुलाया गया जो बोल के एंकर अरशद शरीफ की शहादत के सहूलतकार थे। कराची में आटे का बहरान सर उठाने लगा। महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। शहर कायद में 92 फ्लावर मिल्स बंद कर दी गईं। शहर को आटे की सप्लाई बंद। जवानी के जोश में होश गंवा दिया। क्लिफ्टन कराची के लिए प्लेलैंड में नौजवान जाँ बहक। तेज रफ्तार झूले में नौजवान को हाथ ऊपर उठाते देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। अमले ने जाँ बहक नौजवान को ही जिम्मेदार करार दे दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। डैम्स पर गए। मज़ीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान में रेड अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं आंधी और बारिश का इम्कान। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी के इंतजामात मुकम्मल। हफ्ते को वेस्ट मिनिस्टर एबे में तकरीब का इनेकाद। सेंट्रल लंदन की मुतादिद सड़कें बंद रहेंगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। हफ्ते को 2000 मेहमानों के साथ ताजपोशी की रस्म में शिरकत करेंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।